नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सीएम योगी के बागपत दौरे की। सीएम योगी बागपत पहुंचे, इस दौरान उन्होंने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। बात की जाए इस हेल्थ एटीएम को लेकर तो ये 52 तरह की बीमारियों की जांच में सक्षम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत में स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद बागपत के सीएचसी के निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। बात की जाए इस स्वास्थ्य एटीएम की खासियत की तो ये एक बार में 52 तरह की बीमारियों की जांच करने में सक्षम है। पहली बार इस तरह की सुविधा बागपत के सीएचसी पर उपलब्ध कराई गई। ये 3 तरह की एटीएम मशीन है जिसमें अलग अलग तरह की जाँच की जा सकती है। इसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, कार्डियक, हीमोग्लोबिन, डायबिटीज, त्वचा, रैपिड डायग्नोसिस, नाक, कान, आंख, दांत, बुखार, बीपी, प्रेगनेंसी, ईसीजी, डेंगू, एचआईवी, थायराइड, मलेरिया, पल्स और ऑक्सीजन लेवल, कोलेस्ट्रॉल और कोरोना के साथ शरीर से जुड़ी करीब 52 तरह की बीमारियों की जांचें शामिल है, जो कि खुद भी की जा सकती है। इस दौरान सीएम योगी मरीजों से बातचीत करते हुए भी नजर आए और उनसे दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी दुरुस्त करने की बात उन्होंने अधिकारियों से की। बुलेटिन में बात डिप्टी सीएम के बांके बिहारी मंदिर के दौरे की। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो पार्टी कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मथुरा पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। जिसके बाद वो पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते दिखाई दिए। फिर पार्टी के पदाधिकारियों से बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उनके आने से पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी को छिपाते दिखाई दिए। मथुरा जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण किया है। इनके रिकॉर्ड्स की भी जांच की है। जो भी सरकार द्वारा दवाइयां अनुमन्य हैं, हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है कि सभी दवाइयां जो सरकार की तरफ से अनुमन्य हैं वो मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाए, किसी मरीज को निराश न किया जाए। और अन्य जो व्यवस्थाएं जांच हैं या अन्य जो ऐसे पीड़ित आते हैं, जो ज़्यादातर हमने देखा मेडिकल लीगल केसेज हैं, उनमें भी निष्पक्षता के साथ मेडिकल लीगल केसेज किए जाएं। हर स्थिति में मथुरा जनपद के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उसके लिए सरकार। बुलेटिन में बात गोंडा की, जहां पर पुलिस प्रशासन अपराधियों के लिए लगातार तेजी से अभियान चला रहा है। पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में टॉप 10 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में नगर कोतवाली की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टॉप 10 अपराधियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जिस दौरान 2 अभियुक्त हनक दिखाने के मकसद से अवैध लाइसेंसी बंदूक को लेकर सफारी गाड़ी में घूम रहे थे। जिसके बाद इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्त प्रिंस शुक्ला और धवल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त प्रिंस शुक्ला थाना कोतवाली नगर का टॉप 10 अपराधी है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध बंदूक समेत दर्जनों जिंदा कारतूस के साथ एक सफारी गाड़ी बरामद की है, जिसे सीज करने के बाद दोनों अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तगण प्रिंस शुक्ला और धवल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस शुक्ला कोतवाली नगर का टॉप 10 का अपराधी है। इसके कब्जे से 2 अदद असलहे, जो लाइसेंसी असलहे हैं बट इनके नहीं है, किसी और के लाइसेंसी असलहे हैं। एक एसबीडीएल गन है और एक डीबीडीएल गन है, वो भी बरामद किया गया है। सफारी गाड़ी में ये जनपद ये नगर में नगर निकाय चुनाव आसन में जो है उसको लेकर के वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से घूमते फिरते पाए गए थे। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की, जहां पर प्रसूता की मौत के बाद परिवार ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए।
घुरपुर थाना क्षेत्र के जसरा सामुदायिक केंद्र में शनिवार की सुबह प्रसूता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद ही प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने डॉक्टरों ने जवाब देते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दे डाली। जब तक किसी प्रकार की कोई सहायता परिजनों को मिलती तब तक प्रसूता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मृतका का शरीर नवजात बच्चे और परिजनों को गेट से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्रयागराज चित्रकूट पर जाम कर दिया। जाम के दौरान परिजनों का आरोप है कि जसरा सामुदायिक केंद्र में बच्चे के जन्म के बाद जब प्रसूता की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों और ANM आशा कार्यकर्ता की ओर से पैसों की मांग की गई, जिसको ना देने पर जाहिर करते हुए परिजनों ने डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई, जिस पर इलाज करने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद प्रसूता की मौत हो गई। ये दरोगा साहब आए, हमारी लाश को नहीं देखे, मरीज को, हमारे जो हमारी बहन थी उनको नहीं देखे, सीधा डायरेक्ट चले गए अंदर गए, क्या बात किए, फिर वहाँ से आए, बोले क्या बात है, तो हम कहा पैसा हमसे ले लिए, और खून बोले चाहने, खून भी नहीं, पैसा लिए, तब जाकर हमारा इलाज, रात भर हमको लेटाए, रात भर हमारा मरीज एकदम चलता फिरता था, चल रहे थे, हम भी थे वहाँ। उसके बाद सुबह क्या हुआ, 5 बजे इन्होंने पानी चढ़ाया, पानी चढ़ाने के बाद 8 बजे डिलीवरी हुई, 8 बजे डिलीवरी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद तो ये लोग बोले पैसा, तो हमका पैसा ठीक है तुरंत दे रहे हैं, पैसा हम लोग देने के करें, तो उसके बाद इन्होंने बोले पैसा आपसे किसने मांगा? तो जो वहाँ की महिला जो डॉक्टर थी निर्मला, कितना पैसा मांगा गया? 4000 रुपये। इसलिए उसको बोले कि इसको ज़्यादा दिक्कत है, ICU में करेंगे। हम बोले तो हमको यहाँ से छोड़ दीजिए। क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में ICU की व्यवस्था है? पता नहीं, हमारा मरीज जब एकदम सीरियस हो गया था, हम इनको बोले कि आप यहाँ से रिफ़र कर दीजिए, तो हम रस्तोगी साहब के यहाँ ले जाएँ, वहाँ ले जाएंगे तो हमारा सही। ये बोले नहीं, तो उसके बाद इन्होंने सुई लगा दिया। जब सुई लगा दिया तो हमने बोला क्यों सुई लगा दिया, तो उसके बाद 2 मिनट बाद हमारी बहन ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमारा दिमाग नहीं काम किया, तो हम लोग वहीं बैठे थे। यहाँ दरोगा साहब जब आए तो हमारे बहन को नहीं देखे, डायरेक्ट गए अंदर, उनसे बात करके आए, बोले कि पैसा की बात है तो पैसा तुम आप ले सकते हैं आप। और उसके बाद वहाँ जब चक्का जाम किए तो एक सिपाही आए, वो बोले ज़्यादा करोगे तो मारेंगे। ये कोई बात हुई? आज सुबह थाना घुरपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में यहाँ पे एक महिला की प्रसव के बाद उसकी मृत्यु हो गई है तथा उसके जो परिवारीजन हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ कुछ रोष व्यक्त किया जा रहा है। तत्काल इस सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट्स पहुँचे और जो मृतका थी उनके पक्ष के लोगों को समझा बुझा करके उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके गांव के कुछ लोग थे जिनका आरोप था कि इलाज में कुछ लापरवाही बरती गई है, उसके संबंध में अलग से यहाँ पे जो CMO ऑफिस है उनकी टीम आई हुई है, वो इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। बात अब मथुरा की, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा। इससे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 श्रद्धालुओं की मौत और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। वहीं इसी कड़ी में एक और मामला मंदिर के प्रवेश द्वार के नंबर 3 की गली से सामने आया है, जहां पर महिला श्रद्धालु भीड़ के कारण दम घुटने से मौके पर ही बेहोश हो गई, जिसके बाद महिला श्रद्धालु के बेहोश होते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद महिला श्रद्धालु को आनन फानन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के बाद महिला की स्थिति में सुधार है। दम घुट गई था, सीने में दर्द हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी रास्ते में भीड़ की वजह से। तो आप ठाकुर बांके भाई मंदिर दर्शन करने गई थी? हाँ। तो कौन से गेट की घटना है ये? आप मंदिर के अंदर की घटना हुई थी या मंदिर के बाहर गली में? मंदिर के बाहर गली में। किस वजह से हुआ है ये? का भीड़ के दबाव था, क्या था? भीड़ के दबाव के कारण बिछ गई थी। अभी हालत कैसी है आपकी? अभी जी। बुलेटिन में अब बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने एक परिवार की एक नहीं बल्कि 2-2 बार पिटाई की। घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नवाब गली अब्दुल्ला की है, जहां पर पीड़ित निधा फातिमा की माने तो मकान पर कब्जा करने की नीयत से मोहल्ले के ही रहने वाले मुसीर ने अपने परिजनों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। पुलिस को कॉल करने पर उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को घर से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जिसके बाद में
पुलिस पीड़ित परिवार को घर छोड़ आई। जैसे ही पुलिस छोड़कर थाने पहुंची तभी दोबारा आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया और फायरिंग करते हुए शिराज नाम के युवक के सिर में धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उससे पहले CSC अशोक नगर में उसे भर्ती कराया गया। बाद में उसे कासगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण बेहतर उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। निदा बेटा, आपके परिवार के साथ ये घटना हुई, क्या है पूरा मामला? अंकल सुबह 9 बजे से मारपीट कर रहे हैं घर वालों से। फिर मेरा हम लोग फिर चौकी गए थे, वहाँ पे रिपोर्ट लिखा के आए थे। रिपोर्ट लिखाने के बाद उन्होंने कह दिया तुम लोग अपने घर चले जाओ। फिर हम लोग जब अपने घर पर आए तो उसने फायरिंग किया, मेरे पापा मम्मी को मारा है, मेरे भाई को मारा है। क्या करा पुलिस ने अब तक? सब लोगों को भी मारा है। कुछ नहीं करा पुलिस ने, क्या पुलिस ने कुछ नहीं करा। अगर पुलिस कुछ कर रही होती तो चौकी भेज रही है, चौकी बड़ा होते। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस की इस काम की प्रशंसा हो रही है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव उमेदपुर के जंगल में बीते 6 सितंबर से खून से लथपथ महिला और पुरुष के शव पुलिस ने बरामद किए थे, जिसके बाद एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित की थी। शनिवार को पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनका एक अन्य साथी फरार है। एसपी ने बताया कि मृतक महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इस बीच महिला का बेटा घर से कहीं चला गया, जिसकी तलाश में आरोपियों ने महिला और पुरुष को अपने झांसे में ले लिया। हत्या आरोपी ने इसी बीच महिला को जमीन दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम ऐंठने का प्लान बनाया। वारदात वाले दिन आरोपियों ने मृतक महिला और पुरुष को जमीन दिलाने के बहाने बुलाया, जहां उनकी आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने मृतक कृपाल की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि महिला किरण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि हत्या आरोपियों में से एक मृतक कृपाल का रिश्तेदार है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही इनका एक साथी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से एक कार और अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। फिलहाल तीनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थाना रजपुरा के अंतर्गत 6 तारीख को एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें पुलिस को सुबह के टाइम ये जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी कि उन्होंने खेत में एक गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक पुरुष का शव बरामद हुआ। उससे कुछ दूर पर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर एक महिला का शव भी उसके कुछ समय पश्चात बरामद हुआ। जब उसकी जाँच पड़ताल की गई तो इसमें इन लोगों की शिनाख्त कृपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह, ग्राम अचौरा, थाना उझानी, जनपद बदायूं के रूप में, तथा मृतका किरण सोन, पत्नी स्वर्गीय महेंद्र सोन, निवासी मोहल्ला गांधीनगर, दिल्ली, इनके रूप में इनकी पहचान की गई। इनके परिजनों के द्वारा आकर इनको शिनाख्त की गई। उसके पश्चात पुलिस की कई टीमें बनाकर इस घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना के तार जनपद संभल के साथ में जनपद बदायूं, जनपद अमरोहा तथा दिल्ली से जुड़े हुए थे। इसको 3 दिन के अंदर वर्कआउट करते हुए थाना रजपुरा और SOG की टीम के द्वारा आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं कैलाश, ये थाना आदमपुर जिला अमरोहा, मुकेश थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूं और डोरीलाल थाना रजपुरा जनपद संभल हैं। बुलेटिन में बात प्रयागराज की, जहां पर हॉस्टल में 2 बाइक सवारों ने बम फेंक दिया, जिसके बाद बम फटने की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा में स्थित मुस्लिम छात्रावास में बम फेंकने का मामला सामने आया। दरअसल पल्सर पर सवार 2 युवक झोले में बम को लेकर आए थे, जिसके बाद हॉस्टल के गेट पर प्रवेश करते ही सीधा कमरा नंबर 93 के पास गए। वहां पर 2 बम दीवार के पास फेंक दिए, जिसके बाद दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं लोगों ने दोनों युवकों को गाली देते हुए वहां से भागते हुए देखा। फिलहाल कमरा नंबर 93 में रहने वाले मऊ के परवेज की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
पैरा कमांडो सूरजपाल का पार्थिव शरीर हाथरस पहुंच गया है, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। युद्धाभ्यास के दौरान पैराशूट न खुलने की वजह से हादसे में शहीद हुए पैरा कमांडो सूरजपाल का पार्थिव शरीर हाथरस पहुंचा। इस दौरान राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद पैरा कमांडो सूरजपाल का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पैरा कमांडो सूरजपाल के अंतिम दर्शन को हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। फिरोजाबाद में लूटपाट की वारदातें लगातार तेजी से बढ़ रही है। दरअसल ट्रक चालक के साथ भी लूटपाट की घटना का मामला सामने आया है। फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज के कटभोरी के पास बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक चालक सहित 3 लोगों को तमंचे के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश नकदी और मोबाइल फोन लूट कर ले गए। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव जोधपुर निवासी राजेश कुमार बस से उतरे और बाइक से घर जा रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनको रोक लिया। बदमाश पीड़ित के पास से 3000 रुपए और उनका सामान लूट गए। वहीं दूसरी घटना में पार्थ परिणय धर्म कांटा के पास भी यहां बदमाशों ने हथियारों के दम पर ट्रक चालक गुलाम मैनुद्दीन निवासी भोगनीपुर कानपुर से मोबाइल फोन छीन लिया। तीसरी घटना में रवि कुमार महामाई के पास से बदमाशों ने हाईवे स्थित लोहिया पुल के पास से बदमाश ने 3000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। बदमाशों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है। पूरी वाला पुल उतरते वहाँ पर मोटरसाइकिल पे 2 सवार थे। क्या 2 मोटरसाइकिल थी? कौन सी मोटरसाइकिल थी? अपाचे और हाँ। और मेरे पैसे छिना लिए और मोबाइल लिए। ट्री पर खड़ा हुआ था। हाँ। एक पल्सर सवार और एक अपाचे सवार आए, मुँह बांध के हमारे ड्राइवर से जबरदस्ती मोबाइल छीन ले गए। हाँ। छीन के वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अच्छा। हाँ। ये 6 बजे की घटना है? ये शाम को 4 बजे की घटना है। हाँ। और आए दिन ये रोज घटनाएं हो रही हैं। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज़। नमस्कार।